आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो ऑब्स्टेटिक्स की बुक है उसका पेज नंबर 50 से ये LHV हमारे पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। आज हमने पढ़ना है बेटा एड्स HIV इन्फेक्शन। ये हमारी कंटेजियस बीमारियां हैं बेटा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो मेल और फीमेल के मिलाप से एक दूसरे को लग सकती हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने गनोरिया देखा, सिफिलिस देखा, रूबेला देखा। ये सारी बीमारियां हम पढ़ रहे हैं बेटा बारी बारी लेक्चर्स के अंदर। ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक दूसरे को फैलती हैं, इनको कंटेजियस डिजीज़ भी कहते हैं, एक से दूसरे को लग जाने वाली। तो एड्स के बारे में तो सारे ही फैमिलियर हैं बेटा, सबको ही पता है एड्स ख़तरनाक बीमारी है और लाइलाज बीमारी है, अभी तक उसका कोई इलाज नहीं हुआ। तो हमारी बॉडी के अंदर एक बेटा इम्यून सिस्टम होता है जो कि जरासीमों को खुद ब खुद ही मार देता है। लेकिन ये HIV का वायरस ऐसा वायरस है जो कि बंदरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। बंदरों में ये कुछ नहीं कहता, लेकिन इंसानों के अंदर आके ये हमारे उसी इम्यून सिस्टम को जो कि जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ता है और हमें बीमार होने नहीं देता, उसी इम्यून सिस्टम पे हमला कर देता है। और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो हम जरासीमों से तो वैसे ही नहीं बच सकते। जरासीम तो जो है सांस के रास्ते भी अंदर जा रहे हैं, बर्गर खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, गंदे हाथों वाली पानी पीते हैं, बहुत सारे जरासीम बॉडी में एंटर होते रहते हैं, लेकिन हम बीमार क्यों नहीं होते? हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ये जो HIV का वायरस है हमारे उसी इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देता है और हम बैक वक़्त कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इसको हम लाइलाज कहते हैं। जितनी भी हम मेडिसिन लेते हैं या वैक्सीन्स लेती हैं, उन्होंने भी मेडिसिन ने भी हमारे इम्यून सिस्टम के साथ मिल के ही काम करना होता है। लेकिन इस वायरस की वजह से इम्यून सिस्टम ही जब वीक हो गया तो कोई भी दवा असर नहीं करेगी। तो पढ़ते हैं बेटा, हामला औरतों को इससे क्या हो सकता है बेटा? द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका नाम है बेटा HIV। H से ह्यूमन, I से इम्यूनो, डेफिशिएंसी, V से वायरस, यानी इंसान का इम्यून जो सिस्टम है उसके अंदर कमी लाने वाला वायरस है। ये इज़ आ रेट्रो वायरस, ये एक रेट्रो वायरस की किस्म है। दैट वीकन्स, जो कि कमज़ोर कर देता है एन इंडिविजुअल्स इम्यून सिस्टम, किसी भी फ़र्द का इम्यून सिस्टम उसको कमज़ोर कर देता है। बाई इन्वेडिंग द T4 हेल्पर सेल, ये दाखिल हो जाता T4 हेल्पर सेल्स में, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, और इसको ये मुश्किल कर देता है इसका काम। ये T4 हेल्पर सेल जो है ना बेटा, ये मारते हैं, T लिम्फोसाइट्स भी इनको कहते हैं। ये नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, तो ये इनमें दाखिल हो के इनके काम को मुश्किल कर देता है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स दे सकें इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। जैसे ही कोई इन्फेक्शन बॉडी में दाखिल हो ये मारते हैं उसको, लेकिन अब HIV जो ये वायरस अंदर इंटर हो गया है तो ये ऐसा काम नहीं कर पाते। काज, जिसकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, जिसकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स हो जाता है। एड्स बेटा ये इसका मुखफ़फ़ है एड्स, A से एक्वायर्ड, I से इम्यूनो, D से डेफिशिएंसी, S से वायरस। तो ये बीमारी हो जाएगी। तो इसकी दो किस्में बेटा, HIV-1 और HIV-2। तो HIV-1 इज़ द काज ऑफ द वर्ल्ड पैंडेमिक। HIV-1 जो है ये ख़तरनाक बीमारी है और दुनिया के अंदर पैंडेमिक की सूरत हाल इसने बना दी है। पैंडेमिक कहते हैं बेटा जो एक इलाके से दूसरे इलाके तक भी फैल जाए उसको पैंडेमिक कहते हैं। ऐसी बीमारी जैसे आपका कोरोना वायरस आया था, उसने किसी मुल्क को नहीं छोड़ा और किसी जगह को नहीं छोड़ा, वो पैंडेमिक थी। तो इसी तरीके से जो ये HIV-1 है ये पैंडेमिक है ऑफ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का, इसी एड्स का। वेयर एज जबकि HIV-2 है इज़ लीगली कन्फाइंड टू वेस्ट अफ्रीका, ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक वेस्ट अफ्रीका में ही है और वहीं तक महदूद है, आगे नहीं फैला। तो यहाँ पे मरूज़ी बन सकती है बेटा HIV-1 इज़ पैंडेमिक है पूरी दुनिया में और HIV-2 जो है वो सिर्फ वेस्ट अफ्रीका तक यानी साउथ अफ्रीका तक ही मौजूद है। HIV इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी। HIV जो है वो ट्रांसमिट होता है बेटा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम अपने शरीके हयात लड़की बीवी के अलावा किसी से भी मतलब जिनसी ताल्लुकात रखते हैं, तो अगर उस लड़की को है तो लड़के को हो जाएगा और लड़के को है तो लड़की को हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी और इसकी वजह से फैलता है बेटा।
विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, और किसके साथ कर रहे हो आप ये एक्टिविटी, जो इन्फेक्टेड है पर्सन। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड, और आप इसके बॉडी फ्लूइड के साथ भी कॉन्टैक्ट करते हो। इसमें बॉडी फ्लूइड क्या हो सकते हैं बेटा, थूक का जो तबादला होगा, अगर एक का थूक दूसरे के मुंह में चला गया तो उससे भी ये हो सकता है बेटा। ब्लड अगर चला गया, जैसे किसी ने एड्स वाले को इंजेक्शन लगाया है और वो सिरिंज, उसी सिरिंज से दूसरे को इंजेक्शन लगा दिया है, तो ये बॉडी फ्लूइड का तबादला भी हो गया। या खुदा न खास्ता एड्स वाला जो ब्लड है उसका टेस्ट सही नहीं किया और दूसरे को वो खून लगा दिया, तो ये बॉडी फ्लूइड का तबादला हो गया और उसको भी एड्स हो गई। या ख़ासकर शेव करवाते वक्त एक ही उस तरह से, जैसे पुराने दौर में होता था कि एक ही बेटा उस तरह से दूसरों को शेव कर दी और एक को कट लगा जिसको एड्स थी, तो दूसरे को भी वो एड्स हो गई। तो इसको हम कहते हैं बेटा, या तो आपने सेक्सुअल कांटेक्ट किया इन्फेक्टेड पर्सन से, या बॉडी फ्लूइड का तबादला हुआ। ठीक है। ब्लड आर पेरेंटली या मदर, एग्जाम्पल दिए, मिसालें दी हैं, खून का तबादला हुआ, या माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। पेरेंटली विया मदर, यानी माँ की जो ममता थी उसने दूध पिलाया उसको, और माँ को एड्स थी तो बच्चे को भी हो जाएगी। टू फीटस ट्रांसमिशन, इसको फीटस ट्रांसमिशन कहते हैं बेटा, माँ से बच्चे को हो जाना। तो ये एड्स इस तरह फैलती है बेटा। 2 to 6 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर टू HIV, अगर जब आपके अंदर वायरस दाखिल हो जाएगा उसके 2 से 6 हफ्तों के बाद, एक्सपोजर मीन सामना होने के बाद, HIV वायरस का 50 to 70% डिवेल्प्स आर ट्रांजिएंट नॉन स्पेसिफिक इलनेस। आम तौर पर 50 से 70% लोगों को एक बीमारी होगी, वो RGC होगी, नॉन स्पेसिफिक इलनेस होगी, प्राइमरी इन्फेक्शन होगा और रिकन्वर्जन इलनेस होगी, जिससे आप बेहतर भी हो जाओगे, ऐसा महसूस होगा आप बेहतर हो गए हो। विद फ्लू लाइक सिम्टम्स, जिसमें ज़ुकाम जैसी अलामात आएंगी आपको। एग्जाम्पल के तौर पर पायरेक्सिया, पायरेक्सिया के बुखार का दूसरा नाम है बेटा, बुखार हो जाना, रैशेस, जिल्द पर लाल निशान बन जाना, और सोर थ्रोट या गले में दर्द होना, ऐसी अलामात आएंगी मामूली सी। दिस कंसाइड्स को इंसाइड्स विद द डेवलपमेंट ऑफ सीरम एंटीबॉडीज़, ये इस वजह से हो रहा है कि आपके जो ब्लड है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, सीरम एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ होती हैं बेटा, कोई भी जो जरासीम है, वायरस है या बैक्टीरिया बॉडी में दाखिल होता है, उसको मारने के लिए जो आपका जिस्म बनाता है, आपके सेल बनाते हैं, उनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और वो लड़ रही होती हैं। तो वो लड़ रही होंगी एंटीबॉडीज़, तो उसकी वजह से ये अलामात ज़ाहिर होंगी। टू द कोर एंड सरफेस प्रोटीन ऑफ द वायरस, वायरस के ऊपर एक कोर होती है और सरफेस प्रोटीन होती है, उसके साथ लड़ रहे होंगे आपके बेटा एंटीबॉडीज़, उसकी वजह से ये अलामात आएंगी। द इलनेस बिगन्स एब्रप्टली, फिर जो बीमारी है वो तेज़ी से यकदम आएगी, एंड यूजली लास्ट फॉर 1 to 2 वीक्स, और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक रहेगी, बट मे बी मोर प्रोटेक्टेड, लेकिन ये अभी प्रोटेक्टेड है। ठीक है। एकदम से होगी, एब्रप्टली मीन तेज़ी से फैलना, यकमुश्त यकदम। डायग्नोसिस इज़ थ्रू ऑन HIV टेस्ट, इसका हम तशखीस करेंगे। यहाँ बेटा हम डायग्नोसिस लिख सकते हैं, यहाँ हेडिंग दे सकते हैं डायग्नोसिस की। तशखीस कैसे करनी है बेटा, डायग्नोसिस तशखीस इज़ थ्रू ऑन HIV टेस्ट, HIV का टेस्ट करवाओगे आप, उससे तशखीस हो जाएगी। वेयर ब्लड इज़ एग्जामिन्ड, जहाँ पर आपके खून का मुआयना किया जाएगा। फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़, ये देखी जाएगी कि जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनी हैं। एंड फॉर एंटीजन, और एंटीजन है या नहीं है। एंटीजन वो होते हैं बेटा जो बाहर से दाखिल होंगे, यानी कि अगर HIV का वायरस बाहर से आया है वो एंटीजन कहलाएगा, और उसको मारने के लिए आपके जो जिस्म ने बनाए हैं वो क्या कहलाती हैं, एंटीबॉडीज़। जिस्म बनाता तो है एंटीबॉडीज़, कुछ का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो HIV एड्स के वायरस को भी मार के फटका के चल भाई परे करता है, लेकिन कुछ का जो एंटीबॉडीज़ बनती तो हैं लेकिन वो लड़ लड़ के बेचारी थक जाती हैं और उसको बीमारी ज़ाहिर हो जाती है। दिस इज़ नोन एज कंबाइंड टेस्ट, इसको हम कंबाइंड टेस्ट कहते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ और एंटीजन दोनों को डिटेक्ट करता है बेटा। आल्दो अगरचे देयर इज़ नो क्योर फॉर HIV, अभी कोई इलाज नहीं है HIV का अगरचे। ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर ट्रीटमेंट, ठीक है, हेडिंग दे सकते हो, यहाँ से आगे आप पैरा बना सकते हो। आल्दो अगरचा देयर इज़ नो क्योर, क्योर इलाज होता है बेटा, फॉर HIV के लिए कोई इलाज नहीं है। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरापी, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी होती है बेटा, इसमें 3 से 4 अद्वियात मिला के दी जाती हैं। हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी,
तो ये जो एंटी रेट्रोवायरल थेरापी है इसने शिद्दत, मॉर्बिडिटी कहते हैं शिद्दत, और मौत के जो रेट है उसको कम कर दिया है। ऑब्जर्व्ड इन प्रीवियस डिकेड्स, कई पिछली दिहाइयों से ये मुशाहिदा किया गया है कि ये एंटी रेट्रोवायरल थेरापी ने, ये डिकेड्स कहते हैं दहाइयों को बेटा, डिकेड्स जो हैं कई दहाइयों से ये मुशाहिदा किया गया कि इस थेरापी ने शिद्दत, बीमारी की शिद्दत को और मौत को काफ़ी कम कर दिया है। विदाउट ART, यही बेटा एंटी रेट्रोवायरल थेरापी, सीरो कन्वर्जन इज़ फॉलोड। सीरो कन्वर्जन कहते हैं बेटा एक किसी शख्स के अंदर अगर एड्स हुआ भी है लेकिन वो बीमार नहीं है, तो इसका मतलब उसके जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग बन गई हैं, तो उसका हम ब्लड का एक पार्ट होता है सीरम, उस पीला पानी कहते हैं, वो उस शख्स का लेंगे और दूसरे शख्स में दाखिल कर देंगे ताकि उसके अंदर भी एंटीबॉडीज़ चली जाएं और वो भी बीमारी से किसी हद तक लड़ सके, बच सके। तो उसको हम कहेंगे सीरो कन्वर्जन थेरापी। इज़ फॉलोड बाय क्लिनिकली लेटेंट फेज ऑफ अबाउट 10 ईयर्स। तो ये सीरो कन्वर्जन थेरापी भी तकरीबन 10 सालों से ये जारी है। उस शख्स से सीरम ले लेते हैं जो इस बीमारी से लड़ते लड़ते कुछ बेहतर हो गया है कुदरती तौर पे बेटा। तो ड्यूरिंग दिस टाइम, इस वक्त देयर इज़ इंटेंस वायरल एंड लिम्फोसाइट टर्नओवर विद वर्सनिंग इम्यूनो डेफिशिएंसी। कहता है इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ये शिद्दत का टाइम है वायरस का और लिम्फोसाइट टर्नओवर का। लिम्फोसाइट कहते हैं बेटा आपके जो वाइट ब्लड सेल हैं जो कि लड़ते हैं वायरसेस से, बैक्टीरिया से, उनको लिम्फोसाइट कहते हैं। विद वर्सनिंग इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये ख़राब होने से बचा रहे होते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी से इम्यून जो सिस्टम है उसकी कमी से बचा रहे होते हैं। एंड अबाउट 1/3 ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल विल एक्सपीरियंसेस परसिस्टेंट लिम्फोएडिनोपैथी। तो इस वक्त बेटा इस कंडीशन के अंदर जब ये एड्स का वायरस आपकी बॉडी में इंटर हो गया है, तो ये जो लिम्फोसाइट हैं आपके, ये लिम्फ नोड बॉडी में बने हुए हैं और वहाँ पे लिम्फोसाइट बेटा लड़ रहे होते हैं उनके साथ, एड्स के साथ। तो लड़ के ना ये जो लिम्फ नोड है ना बेचारे वो बड़े हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे परसिस्टेंट लिम्फोएडिनोपैथी, मतलब मुस्तकिल तौर पर लिम्फ नोड का बड़ा हो जाना। मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें बेटा, ये बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ ये ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, ये अल्लाह पाक ने लिम्फ नोड रखे हुए हैं। देखें गर्दन में, ये इधर बाजुओं पे, पूरे जिस्म में, जांग में, बॉडी में रखे हुए हैं, ये ना लिम्फ नोड हैं। और ये वाइट ब्लड सेल होते हैं, इनको लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और ना ये जरासीमों से लड़ते हैं बेटा। लेकिन जब HIV एड्स का वायरस बॉडी में एंटर होता है ना, तो ये भी शिद्दत का ज़ोर लगाते हैं उसको मारने के लिए, और वो भी ज़ोर लगाता है कि इनको कमज़ोर करने के लिए। तो दोनों की जब आपस में लड़ाई हो रही होती है ना, तो फिर बेटा ये बड़े हो जाते हैं, उसको कहते हैं परसिस्टेंट लिम्फोएडिनोपैथी। ये देखें गर्दन में ये बेटा मोटा हो गया है, फील हो रहा है, इसका मतलब है इंतहाई इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है और ये लड़ के बेचारे सूज गए, स्वेल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो इसको हम कहेंगे लिम्फोएडिनोपैथी है। तो ये हो जाता है इसको। द एवरेज टाइम फॉर प्रोग्रेशन फ्राम HIV टू एड्स, जो प्रोग्रेस है बेटा, ये प्रोग्रेस का टाइम है ना, एवरेज टाइम, यानी HIV वायरस है बेटा, जब ये वायरस दाखिल हो गया और जब बीमारी हो जाएगी आपको, उसको हम एड्स कहेंगे। तो वायरस के दाखिल होने में और एड्स के ज़ाहिर होने में इस बिटवीन 5 to 20 ईयर्स ये मारूजी बन सकती है। कितना टाइम लगता है बेटा? 5 से 20 साल। कुछ लोगों को 20 साल तक बीमारी ज़ाहिर ही नहीं होगी, कुछ लोगों को 5 साल में हो जाएगी, किसी को 6 साल में, किसी को 10 साल में, लेकिन 5 से 20 साल का दौरानिया है। द प्रीवलेंस ऑफ HIV इन प्रेगनेंसी, मौजूदगी, प्रीवलेंस कहते हैं बेटा मौजूदगी होना है HIV इन प्रेगनेंसी। असल हमारा मुद्दा ये है कि हामला औरतों को HIV होना, एड्स होना, इज़ अराउंड 1 to 500 मैटरनिटीज़, यानी 500 औरतों में से किसी एक आध को ऐसा होगा। मैटरनिटीज़ ऑल माँ को कहते हैं बेटा। ये मारूजी ये भी बन सकती है कि तकरीबन 500 औरतों में से तकरीबन एक आध ऐसी होगी जिसको एड्स होगा हमल के दौरान। एंड मैनेजमेंट एम्स टू रिड्यूस, और इसकी जो देखभाल है उसका मकसद है कि ये कम करना रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टू फीटस, कि ये एड्स की बीमारी माँ से बच्चे को ना लग जाए, ये जो है इसका एम है, मकसद होगा। हाउएवर ताहम दिस इज़ लेस दैन 2%, ये बेटा ये ग्रेटर दैन 2%, ये 2% से ज़्यादा है। एज मोस्ट ट्रांसमिशन अकरिंग ड्यूरिंग बर्थ, कि ये आपका जो है ट्रांसमिट हो जाए
बीमारी यानी पैदाइश के दौरान और इन द पोस्ट नेंटल पीरियड, या पैदाइश के बाद, पैदाइश के दौरान या पैदाइश के बाद अगर बीमारी जो है बच्चे को हो जाए, तकरीबन 2% ही है या 2% थोड़ी ज़्यादा है, और बाद में पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं बेटा, बाद में थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, जब बच्चा माँ का दूध पी रहा होगा। ये रिपोर्ट किसने दी है? RCOG 2010 में दी थी उसने। RCOG है बेटा रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनाकोलॉजी। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये ऑब्स्टेटिक्स या गायनाकोलॉजी है बेटा, यानी बच्चे की पैदाइश से मुतल्लिक जो अमराज हैं उनके रिसर्च का ये इदारा है बेटा। रॉयल कॉलेज ये अमेरिका का इदारा है। तो उसने ये रिपोर्ट दी थी कि पैदाइश के दौरान या पैदाइश के बाद बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो तकरीबन 2% ऐसे बच्चे हैं जिनको माँ से भी एड्स हो सकती है। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी, वही जो ऊपर हमने पढ़ के आए थे, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी, HAART इसको कहेंगे। H से हाईली, A से एक्टिव, A से एंटी रेट्रो, R से रेट्रो वायरल और T से थेरापी। शुड कंटिन्यू, ये लाजमी आपने जारी रखनी है विद इलेक्टिव सिजेरियन, और आपने ऑपरेशन करना है बेटा। इसके अंदर सिजेरियन कहते हैं बड़ा ऑपरेट करना, यानी नॉर्मल पैदाइश के रास्ते से हट के पेट को काट के और बच्चे को डिलीवर करवाना, बड़ा ऑपरेशन करना सिजेरियन कहलाता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये बेबी को यहाँ से डिलीवर होना चाहिए था नॉर्मल रास्ते से, लेकिन यहाँ से उन्होंने पेट को काटा है और बच्चे को डिलीवर करवा दिया है। ये देखें, यहाँ से पेट को काट के और बच्चे को ऐसे डिलीवर करवा देंगे। तो ये क्या कहलाता है बेटा? सिजेरियन है। तो सिजेरियन कर देंगे, सिजेरियन सेक्शन, इसको C सेक्शन भी कहते हैं शॉर्ट में। एंड द अवॉइडेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और फिर बच्चे को ये मना करेंगे कि वो माँ का दूध ना पिए छातियों से, ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं उसको बेटा, उससे रोकेंगे ताकि कहीं बच्चे को ना हो जाए। फैकोया ET एट 2008, ये फैकोया ET बेटा ये एक रिसर्च का इदारा है जो कि ये रिसर्च करता है कि किसी को किसी बीमार पर्सन से अलहदा करने से बचाया जा सकता है या नहीं जा सकता। तो ये एक इदारा है बेटा। इसने रिपोर्ट दी थी 2008 में, रिपोर्टेड दैट द प्लान्ड वजाइनल बर्थ के प्लानिंग करके वजाइना के थ्रू, यानी बच्चे की पैदाइश का जो असल रास्ता है उसके थ्रू जो पैदाइश है, शुड बी कंसिडर्ड फॉर दोज वुमेन, सिर्फ उन्हीं औरतों को हम इजाज़त देते हैं हु हैव प्लाज्मा वायरल लोड्स ऑफ लेस दैन 50 कॉपीज़ पर ml। ये ml लिखना चाहिए था यहाँ पे, जिसके अंदर प्लाज्मा, जिसके खून का टेस्ट किया है और उसमें जो वायरस का जो लोड है 50 कॉपी से कम है, उसको हम कहेंगे कि उसको नॉर्मल रास्ते से भी पैदाइश करवा लो, उसका ऑपरेशन ना भी करो। ये कौन रिपोर्ट दे रहा है? फैकोया ET। ये भी मारूजी बन सकती है बेटा। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, टेस्ट करते हैं। ये देखें बेटा, टेस्ट किया उन्होंने, यहाँ पे देखें वायरस ज़्यादा हैं, ये हायर देन 1000 पर ml, और ये क्या है? फ्यूअर देन 50 ml, इसमें कम है ये वायरस। अगर ये कंडीशन आ रही है, इसका मतलब जो वायरस जो है ना वो ज़्यादा शिद्दत अख्तियार नहीं कर रहा, जिस्म में इतनी ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उसको कहेंगे नॉर्मल रास्ते से भी अगर इसका बच्चा पैदा हो जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर ये वाली सूरत हाल है टेस्ट में, तो फिर आप उसका C सेक्शन ही करेंगे, सिजेरियन सेक्शन। कहता है एज ए रिज़ल्ट, इसके नतीजे में दिस मैनेजमेंट रीजाइन हैज़ रिड्यूस द रेट्स ऑफ HIV। ये लफ्ज़ बेटा रीजाइम नहीं है, रिजीन है, रजीम है, REGIME है, ये NE नहीं है लफ्ज़। तो इसके नतीजे में एज अ रिज़ल्ट, इसके नतीजे में दिस मैनेजमेंट रजीम, ये जो मैनेजमेंट रजीम आपने की है, तरीक़ाकार अख्तियार किया है, C सेक्शन वाला या नॉर्मल बर्थ वाला, हैज़ रिड्यूस द रेट्स ऑफ HIV, ये कम कर देगा एड्स के रेट्स को, ट्रांसमिशन को, कि एक से दूसरे को लगे, टू द फिटस, बच्चे को खासकर, इन 1%। ये 2% से कितना कर देगा? ये 1% कर देगा। ये रिपोर्ट किसने दी है? RCOG 2010। ये वही रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनाकोलॉजी, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है बेटा। तो ये हमने एड्स तफसील से देखा, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेक्चर, अच्छे से समझा करें, परेशान ना हुआ करें। और ये है तो छोटा सा, लेकिन बातें जब करते हैं समझाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बेटा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जो कि हमारा है ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद लेट प्रेगनेंसी के जो आखिरी अयाम हैं उनमें खून का जारी होना वो क्या होता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।